क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिखते हैं? जैसे इंडिया के लोग और चाइना के लोग दोनों एशिया में रहते हैं, लेकिन उनका चेहरा, उनका लुक, सब कुछ बिल्कुल अलग लगता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ जीन्स का खेल है या इसके पीछे कोई पुरानी कहानी छुपी है? इस सवाल का जवाब सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री, क्लाइमेट और मिग्रेशन के पजल में छुपा है। चलिए इस मिस्टीरियस सफर में चलते हैं और समझते हैं कि वाई चाइनीज लुक डिफरेंट। सबसे पहला एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया के लगभग 1.4 बिलियन चाइनीज लोग एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहां टेम्परेचर और एनवायरनमेंट उनके एंसेस्टर के टाइम से एक्सट्रीम था। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जब इंसान अफ्रीका से माइग्रेट करके दुनिया के अलग अलग रीजन में गया, तब हर रीजन के क्लाइमेट ने उनके शरीर और अपीयरेंस पर अपना एक असर छोड़ दिया। जैसे जो लोग यूरोप के कोल्ड रीजन में गए, उनकी स्किन ग्रेजुअली फेयर होने लगी ताकि सनलाइट से विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सके। वहीं लोग जो अफ्रीका के स्ट्रॉन्ग सनलाइट वाले रीजन में रहे, उनकी स्किन डार्क हो गई ताकि यूवी रेस से प्रोटेक्शन मिल सके। और ईस्ट एशिया जहां चाइनीज और मंगोलिया आते हैं, वहां की एनवायरनमेंट ने भी कुछ यूनिक चेंज लाए। आपको जान के हैरानी होगी कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले जो इंसान ईस्ट एशिया में सेटल हुए, उन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर फेस किया। उस समय टेम्परेचर -डिग्री तक चला जाता था। अब सोचिए ऐसे मौसम में सरवाइव करने के लिए बॉडी को किस तरह अडेप्ट करना पड़ता होगा। ठंड से बचने के लिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हुआ, जैसे ब्रॉड फेस, थोड़ा फ्लैट नोज ताकि कोल्ड एयर डायरेक्टली लंग्स तक ना जाए, और छोटी आंखें ताकि स्नो का ब्राइट रिफ्लेक्शन से आंखों को बचाया जा सके। ये सब इवोल्यूशनरी चेंज था जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में नेचुरली डेवलप्ड हुए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, ये चेंजेस सिर्फ एक जगह नहीं हुए। ईस्ट एशिया में जो पुरानी ट्राइब्स थी, जैसे मंगोलॉइड ग्रुप, उन्होंने पूरे नॉर्थ और ईस्ट एशिया में अपना जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस फैला दिया। इसी वजह से आज के चाइनीज, कोरियन और जापानीज लोगों में कुछ फेशियल सिमिलरिटीज दिखती हैं। अब आते हैं एक और हिडन फैक्टर पर, आइसोलेशन। जब दुनिया के कई रीजन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए थे, ईस्ट एशिया के लोग जियोग्राफिकल अलग रहे। हिमालय जैसे बड़े माउंटेन और डेजर्ट ने उन्हें दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट होने से रोका। यानी हजारों साल तक उनका जीन्स एक क्लोज सर्कल में ही इवॉल्व होता रहा। और जब कोई रीजन जेनेटिकली लेवल पर आइसोलेट होता है, तो वहाँ के लोग ग्रेजुअली अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं, जैसे एक यूनिक फेस स्ट्रक्चर, स्किन टोन और हेयर टेक्सचर। पर यहाँ एक गलत फहमी भी क्लियर करनी जरूरी है, सब चाइनीज लोग एक जैसे नहीं दिखते। चाइना बहुत बड़ा देश है, नॉर्थ से साउथ तक लगभग 5000 किलोमीटर का एरिया। नॉर्थ चाइना के लोग ज्यादा फेयर और शार्प फीचर वाले होते हैं, जबकि साउथ चाइना के लोग डार्कर कॉम्प्लेक्शन के और स्लाइडली डिफरेंट फीचर वाले होते हैं। ये सब वेरिएशन उनके रीजन और एंसेस्टर के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एक और छुपी कहानी, एंसाइन माइग्रेशन। हिस्ट्री के रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 40,000 साल पहले एक वेव ऑफ ह्यूमन सेंट्रल एशिया से ईस्ट एशिया की तरफ मूव हुई। वही लोग आगे चलकर चाइनीज और मंगोलियन एंसेस्टर बने। इन लोगों ने वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया और ये अडेप्टेशन उनके डीएनए में लिखे गए। इसीलिए आज के चाइनीज लोगों के जीन्स में वही एंसाइन मार्कर मिलते हैं जो उनके एंसेस्टर के थे। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये कोई सडन चेंज नहीं था, ये एक स्लो इवोल्यूशन का प्रोसेस था। जैसे जैसे हर जनरेशन नए क्लाइमेट में एडजस्ट होती गई, उनका अपीयरेंस स्लाइटली मॉडिफाई होता गया। यही वजह है कि जब हम ईस्ट एशिया लोगों को देखते हैं तो उनके चेहरे में वो पुरानी कहानी छुपी होती है, एक कहानी सरवाइव की, एडेप्टेशन की और इवोल्यूशन की। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और सरप्राइजिंग थ्योरी है जो कहती है उन एंसाइन लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस उनके डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से भी आए। एग्जाम्पल के लिए हजारों साल पहले ईस्ट एशिया में राइस फार्मिंग शुरू हुई। इस एक चीज ने उनके फूड हैबिट्स, हेल्थ और इवन बॉडी स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डाला। सॉफ्ट फूड खाने से उनके जॉज ग्रेजुअली छोटे होने लगे और फेशियल शेप थोड़ा अलग बन गया। सो अगर आज हम चाइनीज, जापानीज या कोरियन लोगों को देखें तो उनके चेहरे पर सिर्फ जीन्स नहीं
बल्कि उनके एंसेस्टर का स्ट्रगल और एनवायरनमेंट की कहानी लिखी होती है। आखिर में एक सिंपल बात, हम सब इंसान एक ही सोर्स से आए हैं, बस एनवायरनमेंट और टाइम ने हमें अलग बना दिया। डिफरेंस सिर्फ अपीयरेंस के हैं, असल में हम सब एक ही कहानी के कैरेक्टर हैं। एक कहानी जो अफ्रीका से शुरू हुई थी और पूरी दुनिया में फैल गई। तो जब अगली बार आप सोचें कि चाइनीज लोग अलग क्यों दिखते हैं, तो याद रखिए उनका हर फ्यूचर, उनकी हर आइडेंटिटी एक नेचर हिस्ट्री का चैप्टर है, जिसे नेचर ने लिखा है और टाइम ने शेप दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।